पाकिस्तान बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है। वहीं हमारे देश के सिपाही और आम जनता भी पाकिस्तान से दो दो हाथ करने को तैयार बैठी है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1971 में लोंगेवाला में एक ऐसी जंग हुई थी जिसे पाकिस्तान आज भी याद करके कांप जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोंगेवाला के युद्ध की। रेगिस्तान में दुश्मन के तबाह टैंक और लोंगेवाला में देश के वीर सिपाहियों के शौर्य गाथा की कहानी हर जगह दिखती है। लोंगेवाला में महज 120 भारतीय जवानों ने 2800 से ज्यादा पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी हालत ऐसी कर दी थी कि न वह पाकिस्तान वापस जा सकते थे और न ही भारत से लड़ सकते थे। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर हुआ संघर्ष एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। भारत ने पाकिस्तान को यहां ऐसी धूल चटाई जिसका दूरगामी असर उसके मनोबल पर पड़ा था। राजस्थान के थार के रेगिस्तान में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच यह संघर्ष 4-5 दिसंबर को हुआ। लोंगेवाला पोस्ट आज इंडो पाक पिलर 638 के नाम से जाना जाता है। आज हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पे लगे लोंगेवाला पोस्ट पर। इस पोस्ट की हम आपको हिस्ट्री बताते हैं। ये कहा जाता है कि 1971 की जंग में सिर्फ 120 भारतीय सिपाहियों ने पाकिस्तानियों के 3000 से ज्यादा सिपाहियों और कई टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया। आप ये पिलर देख रहे हैं, ये पिलर यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे था, जिसे युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना यहाँ पर लेके आके अपनी सीमा को घोषित कर रही थी। पाकिस्तान ने यहां से घुसने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इस जंग को 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर में भी दिखाया गया है। इस फिल्म में सनी देओल ने जंग के हीरो रहे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था। कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस जंग में भारतीय पक्ष से 2 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान को अपने 200 सैनिक गंवाने पड़े। इसके अलावा उसके 34 टैंक और 500 से ज्यादा हथियार बंद वाहन बर्बाद हो गए। 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जोधपुर में डिनर का सपना लिए आधी रात को भारतीय सीमाओं की ओर बढ़े थे। उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। हालांकि सुबह भारतीय एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो गया था। पंजाब रेजिमेंट के 120 जवानों के अलावा बीएसएफ के कुछ सुरक्षा कर्मियों ने 2000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। इस पोस्ट पर भारत को मिली जीत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी यहां पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के साथ जमे हुए थे। पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ तो उन्होंने हेडक्वार्टर से बैकअप मांगा, लेकिन सुबह से पहले मदद आने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में एक बटालियन ने पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना को रात भर रोके रखा। मेजर चांदपुरी के सामने 2 विकल्प थे, या तो वह पोजीशन पर बने रहते या कंपनी के साथ पीछे हट जाते। उन्होंने रुकने का फैसला किया। वह एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेजर चांदपुरी ने हवाई सपोर्ट मांगा था, लेकिन उस वक्त फाइटर जेट रात में उड़ने की क्षमता वाले नहीं थे। सुबह एयरफोर्स के विमानों ने वहां पहुंचकर पाकिस्तानी पक्ष में भारी तबाही मचा दी। वर्ष 1971 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में तैनात 23 पंजाब के 120 जवानों ने भीषण गोलाबारी के बीच पूरी रात पाकिस्तान की एक टैंक ब्रिगेड और 2000 सैनिकों का सामना किया, लेकिन उन्हें पोस्ट पर कब्जा नहीं करने दिया। सुबह तक इन योद्धाओं ने पाकिस्तानी सेना को रोके रखा और बाद में एयरफोर्स ने भीषण बमबारी कर अधिकांश टैंकों को उड़ा दिया। यह दुनिया की इकलौती जंग थी जो सिर्फ 13 दिन लड़ी गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया। इस दिन को देश विजय दिवस के रूप में मनाता है।
पाकिस्तान ऐसे ही कई बार मुंह की खाता है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। भारतीय सेना के मुट्ठी भर सिपाही ही पाकिस्तान को जमीजोत करने के लिए काफी हैं। सहयोगी विनय जोशी के साथ जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट से एचएस न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।